के बदले लैंड का जो घोटाला है, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। ना नींदर के किसानों ने 1 इंच जमीन समर्पित करी तो 7 महीने बाद जो नया कानून देश में लागू हुआ है, उस कानून का अधिकार नींदर के किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे साथ समझौते किए गए, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही है। उनकी जमीनें छीनी जाएगी, उनका रोजगार चौपट हो जाएगा। या तो कहिए कि ये नींदर के किसान गुलाम भारत में रहते हैं, या ये कहिए कि ये बांग्लादेशी है इसलिए इनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो हमारे किसान साथी है वो बेचारे हमारे साथ हैं, क्या करे वो? अरे किसान तो भारत की पहचान है, किसान को दबा देंगे तो भारत कहाँ है? नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जेडीए कार्यालय पर जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन का मामला जो है भूमि अधिग्रहण के मामले में है और ये मामला जो है हरमाड़ा निंदड़ बैनाड़ की जो ज़मीनें हैं उसके मामले में जो है लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है और आखिर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। नींदर की जमीन अवाप्त होने के 7 महीने के बाद देश में नया कानून लागू हो गया और अवार्ड जारी होने के बाद न तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने नींदर में कोई विकास का काम किया, ना नींदर के किसानों को मुआवजा दिया, ना नींदर के किसानों ने 1 इंच जमीन समर्पित करी। तो 7 महीने में जब केवल अवार्ड ही जारी हुआ है तो 7 महीने बाद जो नया कानून देश में लागू हुआ है, उस कानून का अधिकार नींदर के किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बात नींदर के किसानों को समझ में आती है, आम जनता को समझ में आती है, लेकिन राजस्थान सरकार में बैठे हुए नेताओं को, अधिकारियों को समझ में नहीं आती है। 2017 में 2020 में हमारे साथ समझौते किए गए और हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया। अभी पिछले 145 दिन से नींदर का किसान अपनी जमीन पे धरना दे रहा है। जो चुनाव आयोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, 145 दिन में जिनको वोट दिया वो एक आदमी नींदर की धरती पे हमसे मिलने नहीं पहुंचा। ये लोकतंत्र है या ये तानाशाही है या ये गुलाम तंत्र है? आज देश आजाद है और हम ये जानते हैं कि देश में अभी जितने भी नेता हैं, अधिकारी है, वो सब आजाद भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन ये आजाद भारत में पैदा हुए नेता और ये अधिकारी नींदर के किसानों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो अधिकार नींदर के किसानों और कॉलोनी वासियों को मिलना चाहिए, वो अधिकार उन्हें नहीं दे रहे हैं और उनकी जमीनें जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। उनके मकान तोड़े जाएंगे, उनकी जमीनें छीनी जाएगी, उनका रोजगार चौपट हो जाएगा। सरकार के पास न तो रोजगार का कोई विकल्प है, सरकार के पास मकान बनाने का विकल्प नहीं है, तो सरकार किस आधार पे उस पुराने काले कानून से हमारी जमीनें छीन रही है? इससे बड़ा अत्याचार इस आजाद देश में हो नहीं सकता है। या तो कहिए कि ये नींदर के किसान गुलाम भारत में रहते हैं, या ये कहिए कि ये बांग्लादेशी है इसलिए इनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। नहीं तो अगर ये लोकतंत्र है और हमने अगर वोट दिया है तो सरकार को हमसे बात करनी पड़ेगी, हमसे सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद सरकार हमारी जमीन हमसे छीन सकती है। नहीं तो सरकार को 1 इंच जमीन जीते जी नींदर का किसान, नींदर के कॉलोनी वासी नहीं दे। सरकार और प्रशासन के अधिकारी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमने आपको जैसा बताया कि 2 बड़े बड़े समझौते 2017 में जेडीए के साथ हुए, वो ये रहा मेरे पास। 2020 में राजस्थान सरकार के साथ ये समझौता हमारा हुआ कि एम्पावर्ड कमेटी के सामने ये मुद्दा जाएगा और हमारी बात होगी। लगातार प्रशासन समझौते करता है और वही समझौते तोड़ता है, हमारी पीठ पे छुरा भोंका जाता है। और अभी 145 दिन से हम लोग वहां बैठे हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मजबूर होकर हमें आज यहाँ जेडीए के ऑफिस में हमें आना पड़ा है और हम इनसे जवाब मांग रहे हैं कि जो जमीन के बदले जमीन घोटाला आप कर रहे हो, आरक्षण पत्रों के नाम पर वहां गरीब किसानों को लूटा जा रहा है, उनकी जमीनों को समर्पित करा के लैंड के बदले लैंड का जो घोटाला है, लैंड फॉर लैंड स्कैम जो है वो खुलेआम यहाँ नींदर में जेडीए के द्वारा किया जा रहा है। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरक्षण पत्र का वितरण तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए और हमारा ये जो
2017 और 2020 का जो समझौता है उस समझौते के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए, तब तक हम यहाँ पे धरना हमारा उठेगा नहीं। ये बात हमने प्रशासन के सामने रखी। तो इनको अपनी आत्मा को जगाना चाहिए। ये गुंडागर्दी का साथ दे रहे हैं, किसानों का नहीं दे रहे हैं। कि पुलिस वाले जनता की रक्षा के लिए होते हैं, ना ही गुंडागर्दी की रक्षा के लिए। जब जेडीयू हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है तो पुलिस वालों को भी हमारा साथ देना चाहिए, सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए। पर नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा न्याय नहीं हो रहा। सारी दुनिया ने आंख बंद कर रखी है। जो हमारे किसान साथी है वो बेचारे हमारे साथ हैं, क्या करें वो, क्योंकि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम जब भी सरकार से मिलने की बात करते हैं तो पुलिस आगे खड़ी हो जाती है, हमको जगह की जगह रोक देती है। फिर क्या करें? पुलिस प्रशासन को जो है सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो आदेश, आत्मा सबसे बड़ी होती है। ये अगर बातचीत करें इनके अधिकारी, इनको अगर अनुमति दे तो कर्म धर्म से जुड़ा हुआ है और हम सनातनी है। अभी तक किसी अधिकारी, किसी नेता ने आप लोगों से बात करने की कोशिश? अभी तक किसी ने बात नहीं करी हमसे। और कर्म हमेशा धर्म से जुड़ा है, हम सनातनी है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए सरकार को भी। सरकार खुद रामचंद्र जी की भक्त बनती है और यहाँ पे रामचंद्र जी की पूरी, हम भी रामचंद्र जी के भक्त हैं। हमारा किसने साथ दिया? किसी ने नहीं। अब किसान रुकेंगे नहीं, या तो जेडीओ को फैसला देना होगा या हमारी मांगे माननी होगी। आप क्या मुख्य मांगना चाहते हैं? हमारी जमीन को छोड़ो, और या फिर आज का जो कानून है उसे लागू करो। और आगे हमारे जो कागज है वो आप देख सकते हो, हमारे साथ पूरी लिखा पढ़ी के कागज है, जो हमारे साथ समझौते हैं वो सब हमारे पास प्रूफ है। फिर भी हमको पागल बना रखा है। हम पागल नहीं है। अरे किसान तो भारत की पहचान है। किसान को दबा देंगे तो भारत कहाँ है? अंदर लाला की मिठाइयाँ, कचौरियाँ खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? किसान नहीं होंगे तो कहाँ से खाएंगे ये?